हमारी कहानी का प्रोटोगोनिस्ट लिन तियन रिनकार्नेट हो जाता है एक गॉब्लिन के रूप में, जो कि लोएस्ट रैंक है मैजिकल क्रीचर्स में, और शुरू में उसे छुप के रहना होता है। बाद में उसने अनलीश किया गोब्लिन का असली नेचर। गॉड्स के ब्लेसिंग और सिस्टम की वजह से उसके जितने बच्चे होंगे वो उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। हमारी कहानी एक डिमली लिट केव में शुरू होती है, जहां वो मॉन्स्टर्स रेंगते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। अभी वो लोग अपने चीफ की मौत का जश्न मना रहे हैं। लीडर की मौत के साथ ही एक मौका आता है उसका हथियार और बाकी की पोजेशंस को हथियाने का। जो बड़ा गॉब्लिन जमीन पर पड़ा है वो उन गॉब्लिन्स का चीफ था, और जो छोटे छोटे गॉब्लिन्स उसकी बॉडी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं वो दिमाग से खाली हैं। उनको ये तक समझ नहीं आ रहा है कि उस वुडन क्लब को कौन लेगा। दो छोटे गॉब्लिन्स ने तय किया कि चीफ कौन बनेगा, और उनके पास ये तय करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह है लड़ाई। जो बचेगा वही सही। अगर तुम गॉब्लिन्स को लड़ते हुए देखो तो अपनी आंखें बंद कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होते हैं। वो स्क्रैच करेंगे, बाइट करेंगे और हर गंदा तरीका अपनाएंगे एक दूसरे को हराने के लिए। बाकी की गॉब्लिन लेयर की बात करें तो वो नेचुरली उस वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। वो एक सर्कल बनाएंगे और लड़ने वालों को चीयर करेंगे कि वो एक दूसरे को खत्म कर दें। उस ऑडियंस में से एक गॉब्लिन को याद आया कि चीफ ने केव के अंदर कुछ अनटच्ड प्रे छोड़ी हुई है। अब जब कोई ऑफिशियली उस प्रे का मालिक नहीं है तो वो उसे खुद के लिए ले सकते हैं। मगर इस प्लान में एक दिक्कत है। एक बंदा वहां पर बहुत ही फियर्सली प्रे की गार्डिंग कर रहा है। वो जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो अभी वापस जाने वाला है प्रे वाली जगह पर पहरा देने। ये बंदा भी गॉब्लिन ही है, लेकिन बाकी गॉब्लिन्स की तरह नहीं। जब वो प्रे की तरफ बढ़ता है तो बाकी गॉब्लिन लेयर उसे घृणा और नफरत से देखते हैं। सब उसे प्रे के गार्डियन के रूप में जानते हैं, जो कि एक डिस्गस्टिंग क्रीचर है जो खुद को इंसानों की तरह ढकता है। कुछ गॉब्लिन्स का मानना है कि वो सिर्फ खुद के लिए प्रे को संभाल कर रख रहा है, तो सबने वही सोचा, बस उस गार्ड को फॉलो करते रहो जब तक वो प्रे तक ना पहुंच जाए। लेकिन कुछ ज्यादा होशियार गॉब्लिन्स थोड़ा और इंतजार करना चाहते थे, क्योंकि कुछ गॉब्लिन्स पहले ही केव में अंदर चले गए थे प्रे को ढूंढने के लिए चीफ के मरने के बाद। वो लोग टफ गॉब्लिन्स थे। जब लड़ाई शुरू होगी तो ये होशियार और सावधान गॉब्लिन्स बीच में कूद पड़ेंगे। बेशक वो आउटकास्ट गॉब्लिन ने सब सुना जो ये बदमाश उसकी पीठ पीछे कह रहे थे। तभी उसने चीखें और एक औरत की मदद की डेस्परेट पुकार सुनी जो केव के अंदर से आ रही थी। इसने उस आउटकास्ट को जितनी तेजी से हो सके दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने चीफ के कमरे के एंट्रेंस पर नजर डाली, वो मदद की पुकार और तेज हो गई। आउटकास्ट ने अपनी जिंदगी में सबसे तेज दौड़ लगाई और अंधेरे कमरे में घुस गया। प्रे अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रही थी और गॉब्लिन्स ने उसे जमीन पर दबा रखा था। वो गॉब्लिन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी। वो बदमाश गॉब्लिन्स और प्रे ने एक साथ आउटकास्ट को आते हुए देखा। वो औरत रोने लगी और ज्यादा डेस्परेट होकर मदद की भीख मांगने लगी, जबकि गॉब्लिन्स की गर्म सांसें और गंदे हाथ उसके शरीर को छू रहे थे। आउटकास्ट ने उन गुंडे गॉब्लिन्स से उसे छोड़ देने की अपील की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इस कमरे में हर तरह के क्रीचर्स की हड्डियां बिखरी हुई थीं। कमरे का सबसे बड़ा गॉब्लिन फ्रीक आउटकास्ट के सामने खड़ा हो गया, ये दावा करते हुए कि चीफ की मौत के बाद प्रे अब उसकी है। अगर ये फ्रीक इससे असहमत है और उसकी प्रे लेने की हिम्मत करता है तो वो इन गुंडे गॉब्लिन्स के हाथों मर सकता है। तीन गुंडे आगे से उस पर हमला करने के लिए दौड़े। वो अनाड़ी थे, मगर उनके पास नंबर्स का एडवांटेज था। डॉज करना ही एकमात्र विकल्प था। आउटकास्ट यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये लो लेवल गॉब्लिन्स उसे इतनी मुश्किल दे रहे हैं। वो अनाड़ी उसकी स्किन को स्क्रैच कर रहे थे, उसके क्लोक को फाड़ रहे थे, मगर आउटकास्ट ने दांत भींचे और डट गया। वो यहाँ मर नहीं सकता। उसकी जर्नी तो बस शुरू हुई है, उसे जिंदा रहना है। उसकी डेस्परेशन ने गॉब्लिन्स का खून जमीन पर बिखेर दिया। जैसे ही पहला गॉब्लिन मारा गया, बाकी दो डर से सहम गए कि अगला उनका नंबर है। आउटकास्ट ने अपना खराब सा बना डैगर निकाला, एक को नीचे गिराया और दूसरे दो को डरा दिया। उसने जंग खाए हुए ब्लेड को उठाया और धमकी दी कि अगर वो तुरंत नहीं गए तो मारे जाएंगे। ये बदमाश सिर्फ तब टफ बनते हैं जब उन्हें लगता है कि वो दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं, मगर असली खतरे का सामना होते ही ये 100% घुटने टेक देते हैं। यही अब हो रहा है। वो लोग बड़े घमंड से कह रहे थे कि प्रे उनकी है, मगर पहले ही हथियार की झलक ने उन्हें अपनी पथेटिक जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर आउटकास्ट ने राहत की सांस ली। उसका एड्रेनलिन पूरे उफान पर था। लड़की उसके पास आई और पूछा कि क्या वो ठीक है और उसे फिर से बचाने के लिए शुक्रिया कहा। बाकी गॉब्लिन्स के अनलाइक मिस्टर आउटकास्ट ने कभी उस पर हाथ भी नहीं रखा था। वो अपनी जान भी दांव पर लगा देता उसे बार बार बचाने के लिए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो या उसे कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो बाकी गॉब्लिन्स जैसा नहीं है। लड़की ने यह बात कही और हमेशा से ऐसा ही रहा है। मिस्टर आउटकास्ट भी कभी इंसान हुआ करता था। उसने पहली बार उसी मिजरेबल रूम में अपनी आंखें खोली थीं जहां प्रे को छिपाया गया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि डंप ट्रक से टकराने के बाद उसे गॉड से मिलने के बजाय एक अलग दुनिया में एक सिस्टम के साथ रीइंकारनेट किया जाएगा। भले ही उसके पास एक ओपी सिस्टम है, मगर अभी तक वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ है। अपने कुछ स्टैट्स देखने के अलावा सिस्टम के पास कोई और यूजफुल फंक्शंस नहीं दिखते। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वो खाली नहीं बैठा।
वो इस महिला प्रे से काफी समय से बातें कर रहा था और उसके द्वारा बताई गई कहानियों और फैक्ट्स से मिस्टर आउटकास्ट को इस मिस्टिकल वर्ल्ड की कुछ समझ आई है। जिस दुनिया में वो पहले रहता था, उसके अनलाइक इस रेल्म में जो गॉड ने बनाया है, कई शक्तिशाली रेसेस, क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं, जैसे कि मैजेस्टिक ड्रैगन्स और इंसीडियस डीमंस। इंसानों ने अपनी फियर्स स्ट्रेंथ से इस वॉरिंग कॉन्टिनेंट पर अपनी जगह बना ली है। जहां तक उस गॉब्लिन रेस का सवाल है जिसमें उसका रीइंकार्नेशन हुआ है, उन्हें रियल में सबसे कमजोर और गंदे मॉन्स्टर्स के रूप में देखा जाता है। इसका रिफ्लेक्शन उसकी लो स्टैट्स में भी दिखता है। यहाँ तक कि इस केव के गॉब्लिन्स में भी वो रॉ पावर में सबसे लोएस्ट परसेंटाइल में आता है। मिस्टर आउटकास्ट का नाम लिंथियन है और वो एक लेवल 5 गोब्लिन है जिसके पास गॉड्स ब्लेसिंग है। उसकी कोई क्लास नहीं है और उसकी स्टैट्स भी बहुत खराब हैं। उसके पास एक रेशियल स्किल है, जीन डिवावर, और एक रफ स्टोन नाइफ। उसकी कुल कॉम्बैट पावर सिर्फ 30 पॉइंट्स है। पिछले कुछ दिनों में उसने सीखा कि गॉब्लिन के रूप में स्ट्रॉन्गर होने का एक पक्का तरीका है और वो है लड़कियों के साथ मेट करना। गॉब्लिन्स के पास कांस्टेंट मेटिंग और रिप्रोडक्शन के थ्रू मजबूत बनने की क्षमता होती है, लेकिन उनकी रेस फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें सिर्फ दूसरी फीमेल क्रीचर्स के साथ मेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी लूटपाट और छीना झपटी में गुजरती है। लेकिन लिन एक मॉडर्न वर्ल्ड का ह्यूमन हुआ करता था और ऐसी घिनौनी चीजें करना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। लड़की ने उसे कोने में डिप्रेस्ड बैठे देखा और कहा कि चिंता मत करो। इतने दिनों साथ रहने के बाद वो उसकी फीलिंग्स समझने लगी थी। अब लिन तियन अलग है और वो इन घटिया गॉब्लिन्स के बीच नहीं रहना चाहता। उसकी मिजरेबल आंखों में एक नजर डालते ही ये साफ हो गया कि लड़की का अनुमान एकदम सही था। उसने उसे यकीन दिलाया कि जब नाइट ऑर्डर उसे बचाने आएंगे तो वो ट्रूप्स को बताएगी कि लिन तियन ने उसकी जान बचाई। नाइट ऑर्डर हमेशा फेयर और जस्टिस के साथ होता है। वो लोग लिन तियन को विलेज में पीसफुली रहने का मौका जरूर देंगे। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो ये आइडिया इतना बुरा नहीं लग रहा है ना। लड़की ने सचमुच एक फीजिबल आइडिया पेश किया। भले ही वो अभी तक अपना सिस्टम एक्टिवेट नहीं कर पाया हो, उन्हें बस ह्यूमंस के लेयर ढूंढने और लड़की को बचाकर प्रोटेक्शन में लेने तक का इंतजार करना होगा। लिन को पहले जिंदा रहना होगा और फिर धीरे धीरे सिस्टम एक्टिवेट करने और उसके काम करने के तरीके को समझना होगा। इससे पहले कि ये सब हो पाए, उन्हें कुछ बदमाशों से लड़ने की जरूरत होगी, क्योंकि बाकी गॉब्लिन्स ने प्रे का स्टैश पता कर लिया होगा। अब जब गॉब्लिन्स फिर से लूटने वापस आ रहे थे, लिन तियन ने जल्दी से पिंक हेयर्ड लेडी को उसकी डेजिग्नेटेड हाइडिंग स्पॉट में छिपने के लिए कहा, जो रॉक्स के पीछे थी। उसने देखा कि लिन तियन ने अपना रफ स्टोन नाइफ निकाला, एक डेस्परेट गोर गॉब्लिन ह्यूमन से भागते हुए और किसी के साथ मेट करने की फिराक में था, ताकि वो स्ट्रॉन्गर बन सके और मारा न जाए। शुक्र है उसकी डेस्परेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना आसान था और लिन तियन ने तेजी से गोर गॉब्लिन का गला काट दिया। एटलीस्ट अब उन्हें पता चल गया कि कुछ ह्यूमंस ने लेयर में एंट्री कर ली है। ये लोग शायद लड़की को रेस्क्यू करने आए हैं। वो तुरंत उठी और कैवन के एग्जिट की तरफ भागी, एक्सपेक्टिंग कि माइटी होली ऑर्डर की रेस्क्यू टीम उसे बचाने आए होगी। लिन तियन भी उसके साथ चल पड़ा। जब वो उस जगह पहुंचे जहां एक्शन हो रहा था, दोनों ने देखा कि एक नाइट जिसने हैवी आर्मर और एक रेस्प्लेंडेंट क्लोक पहना हुआ था और एक ही सोर्ड स्लैश में कई गॉब्लिन्स को काट रहा था। लिंटन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पावरफुल ह्यूमन को देखकर डर महसूस करे या राहत। लोडर एक लेवल 25 ह्यूमन सोर्ड्समैन है जिसके पास ढेरों स्टैट्स हैं। उसकी स्किल्स में सोर्ड शी स्लैश, सोर्ड डांस और होली स्किल सोर्ड रिटर्न टू हेवन शामिल है। वो जजमेंट सोर्ड और प्लेटिनम आर्मर से लैस है और उसकी ओवरऑल कॉम्बैट पावर 400 पॉइंट्स है। अगर इसे लिन तियन के 30 पॉइंट्स से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस चौंकाने वाला है। ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में आते समय इतने हाई एट्रीब्यूट्स देखे थे। क्या लॉर्डर सच में इंसान है? लड़की बिना किसी हेजिटेशन के नाइट की तरफ भागी, मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए और उसे कमांडर बुलाते हुए। मीनवाइल लिन तियन मरे हुए गॉब्लिन्स को देख रहा था जो पूरे इलाके में बिखरे पड़े थे। फिर उसने अपनी नजर उठाई और कुछ और भी ऑड और अलार्मिंग देखा। नाइट ने अपना जजमेंट स्वॉर्ड उठाया था, जैसे वो उस कैप्टिव को मारने वाला था जिसे लिन तियन कई दिनों से प्रोटेक्ट कर रहा था। उस छोटे आउटकास्ट गॉब्लिन ने स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी से लड़की को धक्का देकर बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो दोनों ऑकवर्डली साइड में जा गिरे। जमीन पर गिरने की तकलीफ का सामना करना पीठ से कटने से तो बेहतर ही है ना? लिन तियन कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। ये लोग यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए हैं, राइट? तो फिर ये अपने ही इंसान पर तलवार क्यों चला रहे हैं? शायद केव में अंधेरा होने के कारण उन्होंने लड़की को भी गॉब्लिन समझ लिया होगा। लोडर ने उन विक्टिम्स को देखा जो उसके अटैक से शर्मनाक तरीके से बच निकले थे। लड़की ने कमांडर से अपील करने की कोशिश की। उसने खुद को केलिया कहते हुए इंट्रोड्यूस किया, लेकिन स्कम नाइट ने बस उसे चुप रहने को कहा। ऑफ कोर्स उसे पहले से पता था कि ये वही लड़की है, लेकिन लोडर ने यह आकलन किया कि गॉब्लिन्स ने उसे पहले ही डिफाइल कर दिया होगा। वो सोचता है कि शायद अब वो गॉब्लिन का लिटिल इविल स्पॉन भी कैरी कर रही होगी। उसे लगता है कि एक फिल्थी चीज
चीज से मर्सी की उम्मीद करना किसी रिस्पेक्टेड नाइट से मजाक जैसा है। उसने निडर होकर उस बेचारी लड़की से कहा कि वो अपने पापों के लिए ग्रेट होली मदर से प्रायश्चित करे। केलिया डर और बेबस महसूस कर रही थी। वो कमांडर की क्लोक को खींचते हुए प्लीड कर रही थी। उसने जोर देकर कहा कि हाँ, उसे कैप्चर किया गया था, लेकिन गॉब्लिन्स ने उसे डिफाइल नहीं किया। उसने लिन तियन की ओर इशारा किया और कहा कि इस ब्रेव लिटिल गॉब्लिन ने उसे बचाया था, जिसकी वजह से वो बाकी लेयर से सेफ रही। लोडर ने उसकी एक्सप्लेनेशन का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि अगर तुम्हें कहानियां बनानी है तो कम से कम बिलीवेबल बनाओ। कोई भी मूर्ख ये नहीं मानेगा कि एक गॉब्लिन ने केलिया की हिफाजत की, लेकिन अब वो जा सकती है और इन घटिया और नफरत करने वाले क्रीचर्स के साथ अपने अंत का सामना कर सकती है। लिन तियन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या ये सच में इस दुनिया में इंसानों की मोरालिटी है? कुछ उसे चलने और भागने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने केलिया को पकड़ा और केव के दूसरी तरफ के एग्जिट की ओर भागा ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। एक सिंपल वुडन क्लब का इस्तेमाल करते हुए उसने लोडर के जजमेंट सोर्ड से टकराने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि वो थोड़े समय के लिए समय खरीद सके। उसे इस आउटकम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही नाइट की तलवार उसे बीच से काटने वाली थी, एक मिस्टीरियस ग्लो कमरे में फैल गई और पूरे इलाके को रोशनी से भर दिया। एक एंजेलिक वॉइस ने लोडर को रुकने के लिए कहा और नाइट ने कंप्लाई करते हुए अपने हमले रोक दिए और चुप हो गया। मीनवाइल लिन तियन को एक गोल्डन लाइट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन में इनकेस कर दिया गया था। एक ब्लॉन्ड वुमन जिसने होली वेल पहना हुआ था और जो गोल्डन मैजिक को कंट्रोल कर रही थी, वह चारों ओर से हेविली आर्मर्ड सोल्जर से घिरी हुई थी। उसे लिन तियन में कुछ अजीब लगा। केलिया ने उस एंजेलिक वुमन को होली मेडन बुलाया। वो होली मेडन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से रेंगते हुए पहुंची। होली मेडन ने उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया और उसे उठाकर कमांडर लोडर को सौंप दिया। फिर अपनी अटेंशन उस गॉब्लिन की ओर मोड़ी जो उसके गोल्डन मैजिक में एनकेज्ड था। उसने पूछा कि क्या वो उसकी बातें समझ सकता है। लिन तियन को जितना पता है, इस महिला का नाम होली मेडन अफ्रा है, जो उस टेंपल की स्पोक्स पर्सन है जिसके बारे में केलिया ने उसे बताया था। अगर उसे इस जगह से निकलना है तो यही उसकी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। लिन तियन खड़ा हुआ और होली मेडन की पहचान कंफर्म की। उसने असर्ट किया कि वो इस दुनिया का कोई मॉन्स्टर नहीं है और वो पहले इंसान हुआ करता था। वो बस एक अजीब एक्सीडेंट की वजह से गॉब्लिन बन गया है। उसने कहा कि अगर होली ऑर्डर उसे अपने साथ ले चले तो वो सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता है। लोडर को मानना पड़ा कि ये छोटा गॉब्लिन बाकी गॉब्लिन से काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था जिन्हें उसने मारा था। इंटेलिजेंट गॉब्लिन्स काफी रेयर होते हैं। एफ्रा ने भी कहा कि गॉब्लिन्स यूजुअली बेवकूफ और नीच क्रीचर्स होते हैं जो इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं और ना सोच पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये छोटा गॉब्लिन शायद होली मदर का कोई गिफ्ट हो सकता है। होली मेडन ने जेंटली केलिया की तरफ देखा और कंफर्म किया कि क्या ये गॉब्लिन सच में हार्मलेस है। लड़की ने पूरी ताकत से लिन तियन के लिए कैंपेन की, बताते हुए कि न सिर्फ उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि बाकी गॉब्लिन से उसे बचाया भी और उसके लिए खाना भी अरेंज किया। अफ्राया मुस्कुराई और डिसाइड किया कि क्योंकि ये छोटा गॉब्लिन इतना स्पेशल है, वो इसे टाउन ले जा सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले थरो स्टडीज की जाएंगी। उसने लिन तियन की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो इस अरेंजमेंट से ठीक है। लिन तियन के पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसने होली मेडन पर भरोसा किया, जो कि एक काइंड और एम्पैथेटिक फिगर के रूप में जानी जाती थी। उसने होली ऑर्डर के साथ चलने के लिए अग्री कर लिया। उसे बस इतना रिलीफ था कि फाइनली उसे कोई मिला जो कि उसकी बात सुनने को तैयार था। इस लेयर में रुकने का मतलब था सिर्फ मौत। एटलीस्ट वो एक ह्यूमन टाउन जाकर अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता था। अफरा ने अपना हाथ उठाया और एक अजीब इशारा किया। उस हल्की मूवमेंट से लिन तियन को पकड़ने वाली गोल्डन डिफेंसिव स्फीयर घुल गई। उसने पलटकर सबको केव से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। लिन तियन अफरा के पास आकर उसके काइंडनेस के लिए थैंक करता है और वादा करता है कि जल्द ही वो उसका सटीक तरीके से रण चुकाएगा। लेकिन तभी होली मेडन के चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्मग स्माइल उभर आई। लिन तियन ने स्किन और फ्लैश में ब्लेड घुसने की आवाज सुनी। उसने देखा कि इंसानी खून अचानक से फर्श पर फैल गया है। लोडर ने केलिया के पेट में छुरा घोंपा था। जैसे ही लिन तियन ने मुड़कर देखा, उसे वो नजारा मिला जिसमें वो लड़की जिसने रेस्क्यू की उम्मीद में इतने दिन काटे थे, अपने फेलो ह्यूमंस के हाथों गिर रही थी। लोडर ने फिर से उसे पेट में छुरा घोंपा। शायद उसे लगता था कि केलिया गॉब्लिन का बच्चा अपने पेट में लिए हुए थी। लिन तियन इस घिनौने मंजर को देखकर एकदम से स्पीचलेस और स्तब्ध हो गया था। फिर उसने ईफ्रा की एंजेलिक वॉइस सुनी जो डिमांड कर रही थी कि लिन तियन टाउन पहुंचने पर उसे अच्छे से रीपे करे। उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा डिमोनिक बात कभी नहीं सुनी थी। एक हफ्ते बाद एक पीसफुल टाउन के क्लियर ब्लू स्काई के नीचे प्लाजा बेल बज रही थी जो टाउन्सफोक का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। टाउन स्क्वायर में एक स्टेज सेटअप किया गया था जहां होली ऑर्डर का कमांडर लोडर विलेजर्स को एक जोशीला भाषण दे रहा था। उसने गॉड के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले गॉब्लिन रेड ने ब्राइट टाउन को कितनी बड़ी हानि पहुंचाई थी। गॉब्लिन्स ने स्नीकी अटैक से ब्राइट टाउन के 30 रेजिडेंट्स का कत्ल किया था, जो कि होली ऑर्डर की अथॉरिटी को चुनौती देने वाली एक अनफॉरगिवेबल घटना थी। यह सुनकर टाउन्सफोक ने उन गॉब्लिन्स के खिलाफ फिर से अपनी हेल्पलेसनेस और एंगर को महसूस किया।
वो डिमांड करने लगे कि खून के बदले खून और आंख के बदले आंख। इंसान और गॉब्लिन्स हमेशा से दुश्मन रहे हैं। लोडर ने आगे कहा कि होली ऑर्डर ने टेम्पल की तरफ से इन हेटफुल गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया है और सक्सेसफुली उन मासूम विलेजर्स का बदला ले लिया है। होली मेडन ने आगे आकर लोगों से टेम्पल के लिए प्रार्थना जारी रखने और खुद को पूरी तरह से टेम्पल को समर्पित करने की अपील की। उसकी एंजेलिक प्रेजेंस ने टाउन्सफोक को एक सिंबल ऑफ होप और प्यूरिटी से नवाजा, जैसा कि उसने वादा किया कि टेम्पल हमेशा अपने डिवाउट फॉलोअर्स की रक्षा करेगा। टाउन्सफोक ने इस एक्ट को खुशी से अपनाया और नाइट्स और टेम्पल की जयकारे लगाने लगे। इस बीच होली मेडन के क्वार्टर्स में माहौल काफी डार्क था, जो उसकी स्टेटस और उसके रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। एक एसोटेरिक टेक्स्ट देखते हुए जिसमें कुछ अजीब डायग्राम्स और मैजिकल स्क्रिप्ट्स थे, उसने आज के सरमन की सफलता पर राहत की सांस ली। हमेशा की तरह लोग आज भी उतने ही फूलिश थे। एक रेड वायल ऑफ लिक्विड पकड़े हुए अफरा अपनी कैजुअल वेयर में खुश थी कि टाउन्सफोक अब टेम्पल के लिए और भी ज्यादा डिवाउटली प्रे करेंगे और उसके कॉज के लिए और भी ट्रिब्यूट्स चढ़ाएंगे। वो खुद से बात नहीं कर रही थी क्योंकि एक हफ्ते से कोई उसके क्वार्टर्स में कैद था। उसके कैप्टिव की आवाज सुनते ही उसकी अदरवाइज सक्सेसफुल प्रोपेगेंडिस्टिक वेंचर का सारा मजा किरकिरा हो गया। अर्लियर लिन तियन को बांधा गया था, उसके मुंह पर मेटल मास्क डालकर उसे साइलेंस किया गया, हर तरह से टॉर्चर किया गया, उसकी बाईं आंख निकाल दी गई और उसे इंसानियत के नाम पर सबसे ज्यादा अमानवीय ट्रीटमेंट दिया गया। दीवार पर लटके हुए उसने अपनी ब्लड शॉट आई से विच को गुस्से से देखा, जिसने उसे इस हेल से गुजारा था। फ्रेया उसे पूरी बेरुखी से देख रही थी। गॉब्लिन का अभी भी जिंदा रहना उसकी स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी का सबूत था। कोई ताज्जुब नहीं कि टेम्पल इन पेस्की गॉब्लिन्स को कॉन्टिनेंट से इरेडिकेट नहीं कर पा रहा था। अब क्योंकि उसके के पास थोड़ा टाइम था, उसने सोचा कि क्यों ना गॉब्लिन्स पर पॉइजन का असर देखा जाए। उसकी एंजेलिक वॉइस में इतनी गंदी बातें सुनकर लिन तियन को अंदर से घिन महसूस हुई। उसने गुस्से में चिल्लाकर अफरा पर उसे धोखा देने का इल्जाम लगाया, जैसे उसने ब्राइट टाउन के सभी लोगों को दुखे में रखा था। उसने तो केलिया जैसी इनोसेंट सर्वाइवर को भी मार डाला। यही है उनका सो कॉल्ड होली ऑर्डर, यही है उनका सो कॉल्ड ह्यूमन जस्टिस। होली मेडन के खिलाफ बोलने का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि लिन तियन के मुंह में एक लकड़ी की छड़ी डाल दी गई, जिससे लिन तियन खून उगलने लगा। अफरा को बड़ा अजीब लगा कि एक वीक बेकार प्राणी जैसे लिन तियन, एक लस्टफुल गॉब्लिन, ने उसकी ह्यूमन जस्टिस पर सवाल उठाने की हिम्मत की। उसकी नजर में इस छोटे गॉब्लिन ने केलिया को बिविच्ड कर लिया था। एक लड़की का एक मामूली गॉब्लिन के लिए बोलना इंसानियत और होली ऑर्डर के साथ बिट्रेयल था। उसकी मौत उसकी आखिरी लॉयल्टी थी। होली मेडन पहले से कन्विंस थी कि गॉब्लिन्स इस कॉन्टिनेंट पर सिर्फ पेस्ट्स थे। वह एक ऐसी नस्ल थी जो किसी काम की नहीं थी और सिर्फ ग्रीफ लाती थी। एक होली मेडन का एक गॉब्लिन से बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फेवर था। उसने सोचा कि लिंतियन को नफरत से भरने की बजाय ज्यादा अप्रिशिएटिव होना चाहिए। उसे अपने छोटे और डिस्गस्टिंग शरीर का इस्तेमाल इंसानों और होली ऑर्डर के एक्सपेरिमेंट्स में योगदान देने के लिए करना चाहिए था। अफरा का हाथ गोल्डन ग्लीम से चमका और लिंतियन के पीछे एक मैजिकल सर्कल उभर आया। उस स्पेल की आग की वजह से उसे एक अनबेरेबल पेन हुआ। उस मैजिकल फायर ने उसकी नफरत को जला दिया और उसे पूरी तरह से होपलेस कर दिया। लिंतियन ने खुद से पूछा, क्या यही अंत है? क्या वो ऐसी मिजरेबल मौत मरने वाला है? शायद ये उसकी ही गलती थी कि वो इतना फूलिश था। एक इंसान से रीइंकारनेट होकर वो एक लो लेवल गॉब्लिन बन गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने ह्यूमन कंपैशन होल्ड किया, बिलीविंग कि होली ऑर्डर सच में राइचियस और काइंड था। उसकी वीकनेस और नाइविटी उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थीं, जो उसे होली मेडन के टॉर्चर तक ले आई थी। ब्राइट टाउन के ह्यूमन विलेज में वापस लाए जाने के बाद लोडर और अफरा ने उसे हर तरह से टॉर्चर किया, उससे खिलवाड़ किया। चाहे उसने जितनी भी प्लीडिंग की, उन्होंने कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार लिंतियन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया और एक सैडिस्टिक विच और उसकी डिप्रेव्ड इंक्लिनेशंस के हाथों मर गया। उसकी दूसरी मौत बेहद दर्दनाक थी। ये सबसे बुरा तरीका था मरने का। अगर उसे एक और मौका मिला तो उसने कसम खाई कि वो ह्यूमंस पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर उसे एक दूसरा मौका मिलता तो वो इसे सही तरीके से करता। गॉब्लिन लिंतियन उनके बोन्स को पीस डालता और उनका खून ड्रेन कर देता। वो उन्हें उतनी ही तकलीफ देता जितनी उन्होंने उसे दी, उसे इंसैनिटी के कगार पर पहुंचाकर। पर खैर, ये सब तभी हो सकता है अगर वो फिर से जी सके। लिंतियन ने अपने ब्लड शॉट आईज कंफ्यूजन में खोले। उसने लेफ्ट और राइट देखा और जिंदा होने का एहसास किया। इतने दर्दनाक और ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी वो कैसे जिंदा था और वो कहाँ था? उसके सवाल का जवाब देने के लिए सिस्टम तुरंत प्रकट हुआ और बताया कि गॉब्लिन लाइफ सिमुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। उसकी फाइनल इवैल्यूएशन ये थी कि उसकी मौत उसकी फूलिशनेस की वजह से हुई। वो भूल गया था कि वो एक गॉब्लिन है और ह्यूमंस कभी भी एक गॉब्लिन पर ट्रस्ट या दया नहीं करेंगे। वो टॉर्मेंट में मरा और इस हफ्ते भर के टॉर्चर का दर्द उसकी सोल पर इम्प्रिंट हो गया। किसी भी ट्रांसमिग्रेटर के लिए ये सबसे बुरा अंत होता, लेकिन उसे एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जा रहा था। तो ये सिस्टम है जो सिर्फ मौत के वक्त एक्टिवेट होता है। अगर वो सब सही से पढ़ रहा है
तो इसका मतलब है कि उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फिर से सबसे नीच क्रीचर, एक कॉमन गॉब्लिन के रूप में पैदा होगा। कंफ्यूजन में उसने सिस्टम से पूछा कि उसका यस और नो का चॉइस क्या रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम ने प्रॉम्प्टली जवाब दिया कि अगर उसने नो चूज किया तो उसकी सोल डिसिपेट हो जाएगी, एक परमानेंट मौत। अगर उसने यस चूज किया तो वो अपनी करंट मेमोरी और सिस्टम को रिटेन करेगा और उसे उसकी मौत से एक हफ्ते पहले गॉब्लिन केव में वापस भेज दिया जाएगा। ये सारे पैरामीटर्स पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे लिंथियन को, लेकिन धीरे धीरे उसने सब समझ लिया। एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ उसने सोचा कि ये यूनिवर्स का तरीका है उसे रिवेंज का दूसरा मौका देने का। उसे हर सिक और ट्विस्टेड चीज का बदला लेना है जो लोडर और अफ्राया ने उसके साथ की थी। बिना किसी हेजिटेशन के उसने वो ऑप्शन चुना जिससे वो टाइम में वापस जाकर अपने डिसीजंस बदल सके। अब बस एक ही चीज उसे फ्यूल कर रही थी, वो थी बदले की आग। अब से उसकी गॉब्लिन लाइफ 2.0 शुरू होगी और अब वो कोई अच्छा आदमी नहीं बनेगा। वॉइड जो उसे घेर रही थी धीरे धीरे एक डिजिटल मैस में बदल गई, क्योंकि उसका शरीर गॉब्लिन केव में ट्रांसफर होने लगा। जब प्रोसेस पूरा हुआ तो सिस्टम ने उसे थोड़ी हेल्प दी ताकि वो इस दूसरी रिइंकार्नेशन में सरवाइव कर सके। सिस्टम ने उसे हल्का सा स्ट्रेंथन कर दिया था। लिन तियान ने अपने हाथों को देखा और उसे खुद को थोड़ा हल्का और ज्यादा ताकतवर महसूस हुआ। एनहांसमेंट थोड़ा ही था, जैसा कि सिस्टम ने कहा था, लेकिन कुछ न होने से तो ये बहुत बेहतर था। सिस्टम ने उसे वार्न किया कि भले ही वो फिर से पैदा हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है। इस समय होली ऑर्डर लगभग उसकी लोकेशन पर पहुंचने वाली है। अगर वो फिर से मर गया तो सिस्टम उसे वापस रिवाइव नहीं कर पाएगा। ये तो लिंथियन को पहले से ही पता था। अभी उसे सोचना पड़ेगा कि होली ऑर्डर के आने पर कैसे डील किया जाए। अब उसे अपना गार्ड बिल्कुल भी नीचे नहीं करना है। सबसे पहले उसने सिस्टम से पूछा कि वो क्या क्या कर सकता है। सिस्टम का नाम था गॉब्लिन लाइफ सिमुलेशन सिस्टम। ये उसे अपनी लाइफ को सिमुलेट करने की एबिलिटी देता है ताकि वो फ्यूचर इवेंट्स का अंदाजा लगा सके। हर डिसीजन जो वो लेगा उसके अलग अलग आउटकम्स होंगे। हर सिमुलेशन 24 घंटे तक चलेगा। उसके बाद उसे पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें वो आइटम्स के लिए एक्सचेंज कर सकता है। फ्यूचर को सिमुलेशंस के जरिए देखना कोई छोटी बात नहीं थी। लिंथन ने सोचा कि ये फीचर उसके काम आ सकता है। उसने प्रॉम्प्ट खोला और जल्दी से अपना पहला लाइव सिमुलेशन शुरू किया। करंट सिनेरियो में उसका मिशन था गॉब्लिन केव से एस्केप करना, क्योंकि होली नाइट लोडर को गॉब्लिन लेयर का पता चल गया है। अब लिन तियन को ये चॉइसेस लेनी थी। पहला ऑप्शन था कि वो अपने फेलो गॉब्लिन्स को वार्न करे और मिलकर लोडर, अफ्रा और उनके आदमियों का सामना करे। इससे उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन था कि वो बाकी गॉब्लिन्स को छोड़कर पहले ही भाग जाए, इससे पहले कि सभी मारे जाएं। इससे उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तीसरा और आखिरी ऑप्शन था कि वो केव में छिप जाए और बस दुआ करे कि लोडर और होली ऑर्डर उसे ना ढूंढ पाएं। इस ऑप्शन से उसे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। लाइन तियन ने थोड़ा टाइम लिया और सारे ऑप्शंस को केयरफुली कंसिडर किया। भले ही उसे 3 ऑप्शंस दिए गए थे, कुछ ऑप्शंस वैसे ही होपलेस थे। उसे पता था कि चाहे जितने भी गॉब्लिन्स मिलकर लड़ लें, वो लोडर की मॉन्स्ट्रस पावर का मुकाबला नहीं कर सकते। भागना ही एकमात्र रास्ता था जिससे वो बच सकता था। लेकिन सिस्टम की मदद से वो पहले ऑप्शन को सिमुलेट कर सकता था जिससे सबसे ज्यादा स्कोर मिल सकता था। अगर वो उन पॉइंट्स को किसी वेपन के लिए एक्सचेंज कर पाता तो शायद वो एक स्नीक अटैक से उन्हें हरा सकता था। जैसा उसने सोचा था, सिमुलेशन उसके मौत के साथ खत्म हुआ। वो गॉब्लिन्स को सक्सेसफुली लीड कर पाता एक डेस्परेट बैटल में होली नाइट लोडर के खिलाफ। लेकिन स्ट्रेंथ का बड़ा फर्क सभी गॉब्लिन्स को वाइप आउट कर देता। सिस्टम ने उसे सलाह दी कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब सी क्रूशियल डिसीजंस ले। तो ये कंफर्म हो गया कि गॉब्लिन्स पर भरोसा करना सर्वाइवल के लिए फीजिबल तरीका नहीं था। लेकिन फिर भी उसे सिमुलेशन से 10 पॉइंट्स मिल गए। एक्साइटेड होकर उसने तुरंत पॉइंट्स एक्सचेंज शॉप खोली। उसे मल्टीपल वेपन्स की प्रोजेक्शन दिखी जिन्हें वो खरीद सकता था। दुर्भाग्य से ज्यादातर वेपन्स की कीमत सैकड़ों या हजारों पॉइंट्स में थी, लेकिन लिन तियन के पास तो सिर्फ 10 पॉइंट्स थे, जो बिल्कुल भी काफी नहीं थे। कम से कम उसे एक डैगर मिला जो एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स का था। वो था एक एल्वन लाइटवेट स्विफ्ट ब्लेड, एक डैगर जिसे एल्व्स ने क्राफ्ट किया था। फ्रेजाइल लेकिन इनक्रेडिबली शार्प। उसने तुरंत उसे खरीदा और ब्लेड को इक्विप कर लिया। इससे उसकी स्ट्रेंथ में 15 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई और उसकी स्पीड 10% तक बढ़ गई। ये सच में एक्सेप्शनली शार्प था, रफ गॉब्लिन वेपन से बिल्कुल अलग। अगर वो सही स्पॉट पर हमला करे तो एक 1 हिट किल भी पॉसिबल था। ये सब कुछ शॉर्ट आउट होने के बाद लिन तियन के पास सिस्टम से एक और सवाल था। उसे हफ्ते भर पीछे भेजा गया था, लेकिन वो केव में कहीं भी केलिया का ट्रेस नहीं देख पा रहा था। वो कहाँ गई? सिस्टम ने समझाया कि लिन तियन के रीबर्थ की वजह से कुछ टाइमलाइन डिटेल्स बदल गई हैं। इस टाइमलाइन में केलिया को गॉब्लिन रेड में कैप्चर नहीं किया गया था और वो अब भी ब्राइट टाउन में खुशहाल जिंदगी बिता रही है। ये सुनकर लिन तियन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। अब उसे ये जानकर तसल्ली मिली कि वो लड़की सेफ एंड साउंड है। उसे गॉब्लिन्स के हाथों कैप्टिव होने और अपने रेस्क्यूअर्स के हाथों मरने का कोई भी ट्रॉमा नहीं झेलना पड़ेगा। लिन तियन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। किसी ट्विस्टेड तरीके से उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। अब उसे और कोई चिंता नहीं थी। अब होली ऑर्डर के खिलाफ पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सबसे पहले उसे एस्केप करके सरवाइव करना होगा। उसने केव से बाहर जाने वाला सबसे सकारा रास्ता ढूंढ निकाला। उस रास्ते की एंट्रेंस छोटी थी, इसलिए
वहां पर गार्ड भी रिलेटिवली कमजोर होने चाहिए। लिन तियन कैवर्न के ओपनिंग के पास छिपा रहा और उसने 2 गार्ड्स को देखा। वो आपस में बात कर रहे थे कि गॉब्लिन्स कितने डिस्गस्टिंग होते हैं और ये काम कितना आसान होगा। उसने छिपकर थोड़ा वक्त लिया सोचने के लिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। गार्ड्स खुश थे कि उन्हें छोटे एंट्रेंस पर ड्यूटी मिली है। जो भी गॉब्लिन्स भागने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ एक हैमर स्विंग में ही कुचल दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि लॉर्ड लोडर ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि किसी भी लड़की को केओस में भागने की कोशिश करने पर मार दिया जाए। उन्हें विलेज तक कोई भी सर्वाइवर नहीं पहुंचने देना था। ये सुनकर लिन तियन को गुस्सा आ गया। गॉब्लिन्स को तो छोड़ो, ये होली ऑर्डर और उनका होली रूल बेवजह अपने ही लोगों को मार डालेंगे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे इन गार्ड्स को हराकर ही बाहर निकलना था। उसने एक प्लान बनाया और अपनी नाक को दबाकर अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया। फिर उसने ऐसा एक्ट किया जैसे वो ब्राइट टाउन की कोई लड़की हो जो गॉब्लिन्स के चंगुल से बचने के लिए बेतहाशा मदद की गुहार लगा रही हो। गार्ड्स खुश हो गए कि आखिरकार उन्हें कुछ एक्शन मिला। उन्हें बस इस स्ट्रैगलियर को मारना था और लॉर्ड लोडर उन्हें रिवॉर्ड देंगे। वो धीरे धीरे कैवर्न की ओपनिंग की ओर बढ़े, एक हिडन ब्लेड और एक फेक ब्राइट स्माइल के साथ। गार्ड ने फेक सर्वाइवर को बाहर आने के लिए कहा और डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब नाइट्स आ चुके थे। लेकिन उसने अपना ये डिसीटफुल स्पीच पूरा भी नहीं किया था कि उसकी खून की बौछार केव की दीवारों पर फैल चुकी थी। लिन तियन बाहर आया एक कोल्ड ब्लडेड किलर की आंखों के साथ। उसकी नई ब्लेड को उसके पहले किल का खून मिल चुका था। अब ह्यूमन स्लॉटर शुरू होगा। दूसरा गार्ड अपने मरे हुए साथी को बेविल्डरमेंट से देख रहा था। वो गार्ड कांपने लगा। वो कंफ्यूजन में था कि इतने कमजोर गॉब्लिन को मारने में उसे इतना टाइम क्यों लग रहा था। वो उसकी ओर बढ़ा। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वहां कुछ गड़बड़ थी। उसके हिसाब से वो लोग हंटर थे और गॉब्लिन उनका शिकार। लेकिन लिन तियन ऐसा नहीं सोचता था। जिस पल ह्यूमंस ने उसका भरोसा तोड़ा, रोल्स बदल गए थे। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मजबूत बनना और बदला लेना। उसने उस गार्ड पर हमला किया जो ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है, और उसे हवा में उड़ा दिया। और क्योंकि ये सब कुछ एकदम अचानक से हुआ, गार्ड समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। अब वो सिर्फ एक आसान टारगेट बन चुका था हमारे हीरो के लिए। अगले ही पल लिन तियान की तलवार दुश्मन तक पहुंच गई और वॉरियर के शरीर पर एक बड़ा घाव छोड़ गई। गार्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई गॉब्लिन उसे इतनी आसानी से हरा सकता है, लेकिन उसके थॉट्स एक तेज दर्द से इंटरप्टेड हो गए जिसने उसे साफ सोचने से रोक दिया। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया और एक दर्द भरी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अपने डर से भरी आंखों को उठाते हुए उसने उस गॉब्लिन को देखा जिसे कुछ मिनट पहले वो और उसका दोस्त मारने वाले थे। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे लगने लगा कि उसके सामने जो गॉब्लिन है वो एक डीमन है और वो आंशिक रूप से सही था। ये सोचते हुए कि शायद गॉब्लिन किसी चमत्कार से उसे समझ जाएगा, आदमी ने उससे प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि उसे ना मारे। फिलहाल यही एक चीज थी जो वो कर सकता था। उसने लिन तियन को एक मेडालियन दिखाया जिसमें एक औरत और बच्चा बने हुए था और कहा कि उसकी एक वाइफ और बेटी है जो उसके वापस लौटने का इंतजार कर रही हैं। ये बात काफी आयरॉनिक थी हमारे हीरो के लिए, ये देखते हुए कि यही आदमी कुछ मिनट पहले उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहा था और अब उसी से मर्सी की उम्मीद कर रहा था। नाइट जस्टिफाई करता रहा, ये कहते हुए कि उसने सिर्फ होली ऑर्डर के ऑर्डर्स को फॉलो किया था। उसने वादा किया कि अगर हमारा हीरो उसे छोड़ देगा तो वो उसे सोने के सिक्कों की एक बैग और एक ह्यूमन लड़की लाकर देगा। गार्ड ने अपनी पूरी कोशिश की लिन तियन को कन्विंस करने की। उसे ये तक रियलाइज नहीं हुआ कि लिन तियन को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस कर्स्ड दुनिया में, अपनी छोटी सी जिंदगी में, हमारा हीरो इंसानों से पूरी तरह डिसइल्यूजन्ड हो चुका था। ऑर्डर का गार्ड सोचता था कि वो अपनी प्रॉमिसेस और फेक स्माइल से उसे बेवकूफ बना सकता है, लेकिन लिन तियन को उसके हाथ में छिपा नाइफ साफ दिख रहा था। दुर्भाग्य से गार्ड ने इसे कभी रियलाइज नहीं किया क्योंकि वो लिन तियन को सिर्फ एक माइंडलेस गॉब्लिन समझ रहा था। गार्ड ने नाइफ निकाला और एक अजीब हंसी के साथ लिन तियन पर झपटा, लेकिन अगले ही पल खून का छींटा पड़ा। लेकिन वो खून लिन तियन का नहीं था। उन दोनों में से सिर्फ एक ही ब्रेनलेस था और अब वो सिरहीन भी था। गार्ड, टूटे हुए मेडेलियन और वो डैगर जिसे उसने इस्तेमाल करने का वक्त ही नहीं मिला, वहीं जमीन पर पड़े रह गए। फाइनली सब खत्म हो गया था। इस लड़ाई के बाद लिन तियन को और भी पक्का हो गया कि उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खासकर इंसानों पर। अचानक जंगल की गहराई से कुछ शोर और तेज रोशनी आई, जो इस बात का संकेत था कि सेंट मेडन और लोडर पास ही थे। अभी लिन तियन ऐसी हालत में नहीं था कि वो उनका सामना कर सके। उसे और मजबूत होने के लिए कुछ समय चाहिए था। गार्ड्स में से एक की शर्ट उठाकर लिन तियन वहां से निकल पड़ा। उसने खुद से वादा किया कि वो लोडर और अफरा से फिर मिलेगा और तब
उन्हें उसके साथ किए गए सारे दर्द का हिसाब चुकाना पड़ेगा। अफरा और लोडर उसी जगह पर पहुंचे जहां दोनों गार्ड्स की लाशें पड़ी थीं। डेड बॉडीज देखकर लोडर को समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर हुआ क्या था। आमतौर पर 2 गार्ड्स आराम से 2 दर्जन गॉब्लिन्स को रोक सकते थे, लेकिन ये मामला कुछ अलग था। अगर कोई क्रीचर इन 2 आर्म्ड वॉरियर्स को हरा सकता था तो वो मोस्ट लाइकली कोई म्यूटेंट गॉब्लिन था। यही वो क्रीचर्स होते थे जो होली ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। ऐसे क्रीचर को भागने देना फ्यूचर में और भी ट्रबल खड़ा कर सकता था। लोडर और अफरा ये बात जानते थे। लोडर ने गार्ड की लाश पर लात मारी क्योंकि उसने उसे एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश समझा जो एक म्यूटेटेड गॉब्लिन को भी संभाल नहीं पाया। दूसरी ओर अफरा इस म्यूटेटेड गॉब्लिन की बात सुनकर बेहद एक्साइटेड और एजिटेटेड हो गई थी। उसकी अनहेल्थी टेंडेंसीज बाहर आने लगी थी और उसे उन दिनों की याद आने लगी थी जब उसने एक म्यूटेटेड इंटेलिजेंट गॉब्लिन के साथ खूब मजे किए थे। वो ईगरली फिर से किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉय को पाने के लिए एक्साइटेड थी जिससे वो फिर से खेल सके। शाम होते होते लिन तियन काफी दूर तक पहुंच चुका था, इतना कि वो अफरा और लोडर की पहुंच से बाहर हो गया था। लंबी और थका देने वाली जर्नी के बाद उसने थोड़ी देर का ब्रेक लेने का फैसला किया ताकि अपनी स्ट्रेंथ वापस पा सके। उसका प्राइमरी गोल बदला लेना था। जो कुछ भी ऑर्डर ने उसके साथ किया था वो वही सब उन्हें लौटाना चाहता था। गॉब्लिन्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेटिंग और डिवॉरिंग से इंप्रूव कर सकते थे। अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करके और ऑफ स्प्रिंग को पैदा करके वो एक स्ट्रॉन्गर जनरेशन बना सकते थे और अपनी पावर एक्सपैंड कर सकते थे। इस प्लान को एक्शन में लाकर और खुद को स्ट्रॉन्गर बनाकर लिन तियन ने सोचा कि वो इस दुनिया के हर इंसान को मौत के डर में जीने पर मजबूर कर देगा और हर औरत को उसके कदमों में गिड़गिड़ाने पर मजबूर करेगा। अचानक उसकी थॉट्स एक रस्टलिंग साउंड से इंटरप्टेड हो गईं, जो उसके पीछे बुशेस से आ रही थी। लिन तियन तुरंत अलर्ट हो गया क्योंकि हो सकता है कि होली ऑर्डर अभी भी उसकी तलाश में उसका पीछा कर रही हो। जैसे ही उसने कपड़ों में छिपी एक सिलुएट देखी, उसने बिना कुछ सोचे अटैक कर दिया। दुश्मन पर पहले हमला करना और उसे सरप्राइज करना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। उसकी टैक्टिक काम कर गई। स्ट्रेंजर उसके सडन अपीयरेंस से वाकई में शॉक्ड हो गया था। वो इतना डर गया था कि स्टम्बलिंग करते हुए जमीन पर गिरने लगा। हालांकि लिन तियन एक चीज में गलती कर रहा था। उसके सामने जो स्ट्रेंजर था वो एक गॉब्लिन था और उसकी बिहेवियर से लगता था कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। हमारा हीरो इस टर्न ऑफ इवेंट्स से थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने थॉट्स को संयमित किया और वेरी हो गया। अपनी बिट्रेयल वाली एक्सपीरियंस की वजह से अब वो इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करने वाला था। लेकिन अगले ही पल जो तस्वीर उसके सामने थी, उसे देखकर उसकी सारी सावधानी एस्टॉनिशमेंट में बदल गई। उसके सामने एक खूबसूरत गॉब्लिन लड़की जमीन पर पड़ी थी और अपनी डरी हुई आंखों से उसकी ओर देख रही थी। लिन तियन थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने सुना था कि गॉब्लिन्स सिर्फ मेल ही होते हैं, लेकिन उसके सामने जो इनोसेंट क्रीचर खद्दी थी वो क्लियरली एक लड़की थी। थोड़ा संभलने के बाद वो गॉब्लिन लड़की डरते हुए लिन तियन से रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे हर्ट न करे, वो बस यहाँ पानी लेने आई थी। ये देखकर कि गॉब्लिन लड़की साफ और पूरी सेंटेंसेस में बात कर रही थी, हमारा हीरो और भी सरप्राइज हो गया। लेकिन जब उसने उसकी स्टेटस विंडो चेक की तब सारी चीजें समझ में आ गईं। सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लड़की लेवल 3 गॉब्लिन थी। उसकी प्रोफेशन में लिखा था कि वो एक गॉड मैसेंजर है जो उसकी अनयूजुअलनेस को एक्सप्लेन करता है। उसकी स्किल्स में डिवाउरिंग और एक्सूबरेंट ग्रोथ थी, लेकिन जिस चीज ने लिन तियन का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो ये था कि अगर एक मेल गॉब्लिन एक फीमेल गॉब्लिन के साथ टीम अप करता है तो वो मेल गॉब्लिन एक लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड बन सकता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे हीरो को सोचने पर मजबूर कर रही थी। गॉब्लिन गॉड बनना मतलब बहुत ताकतवर होना, और यही तो उसे चाहिए था। वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। लिन तियन की नजरों को देखकर डरी हुई गॉब्लिन लड़की ने इसे खतरे के रूप में देखा और फिर से उसे छोड़ देने की मिन्नतें करने लगी। उसने कहा कि अगर वो विलेज में पानी लेकर नहीं पहुंची तो ट्राइब लीडर उसे मार डालेगा। अपनी गलती रियलाइज करते हुए लिन तियन ने माफी मांगी और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने धीरे से उसके कंधे को सहलाया और कहा कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। वह उसे रोने नहीं दे सकता था क्योंकि इससे अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट हो सकती थी। खुशकिस्मती से लड़की सचमुच शांत हो गई और अब पहले जितनी डरी हुई नहीं दिख रही थी। वो धीरे धीरे लिन तियन के पास आई
और एक्साइटेड होकर पूछा कि क्या वो भी बोल सकता है, जिस पर उसने अफर्मेटिवली नॉड किया। बाय नेचर गॉब्लिन्स प्रॉपरली बात नहीं कर सकते थे, इसलिए लड़की को अपने ट्राइब्समैन से कम्युनिकेट करने में काफी मुश्किल होती थी। लिन तियान की काइंडनेस और केयर ने लड़की को बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि ट्राइब में बाकी गॉब्लिन्स उसे सिर्फ मारते और डांटते थे। उसे लिन तियान के आसपास रहना इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने ट्राइब में वापस चलने का ऑफर दे दिया। ट्राइब के बारे में सुनकर लिन तियान ने उससे इसके बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि उसके पास अभी भी होली ऑर्डर की चेस से एस्केप करने का कोई पक्का प्लान नहीं था। बेस्ट सॉल्यूशन यही था कि वो किसी गॉब्लिन विलेज में छिपकर रह ले, जहां वो बाकियों के साथ ब्लेंड इन कर सके। हमारे हीरो के अचानक बदले हुए डिमीनर ने लड़की को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन उसकी शाइनिंग आइज में देखकर उसने फिर भी विलेज ले चलने के लिए अग्री कर लिया। एक स्लाई स्माइल हमारे हीरो के चेहरे पर आ गई। उसने काफी समय से सोचा था कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स कहां से ढूंढेगा। खुशकिस्मती से अपॉर्चुनिटी खुद चलकर सामने आ गई थी। जैसे ही वो विलेज पहुंचे, आर्म्ड गॉब्लिन्स टेंट्स से बाहर आ गए। उन्होंने तुरंत इस अनइनवाइटेड गेस्ट को घेर लिया। बाकी गॉब्लिन्स की तरह वो भी लिन तियन को इंसानों जैसे कपड़े पहने देखकर सरप्राइज हो गए थे। उनके लिए ये एक नई चीज थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीब गॉब्लिन नहीं देखा था। उसी वक्त हमारा हीरो उनकी संख्या असेस कर रहा था और ये देखकर प्लीज्ड था कि उसे इतना बड़ा विलेज मिला है। अब वो उनकी ट्रस्ट गेन करने की शुरुआत कर सकता था। उसने विलेज में शामिल होने और बॉस से मिलने की परमिशन मांगी। गॉब्लिन्स को ऐसी रिक्वेस्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आई। कोई अजनबी उनके घर में आए और उनसे डिमांड करे। इसके बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इंसोलेंट गाय को पकड़कर पीटकर फिर उसे बॉस के पास ले जाएंगे। अचानक गॉब्लिन लड़की ने उन्हें रुकने के लिए कहा और रिक्वेस्ट किया कि वो इम्पोर्टेंट गेस्ट पर अटैक न करें जब तक कि वो बॉस से न मिल ले। इस मूव से लड़ाई थोड़ी देर के लिए टल गई, लेकिन सारी प्लान्स खराब कर दी खुद बॉस ने, जिसने शोर सुना और देखने बाहर आ गया कि हो क्या रहा है। बाकी सारे गॉब्लिन्स बॉस के आते ही चुप हो गए और हमारा हीरो टेंस हो गया। बॉस क्लियरली इस मूड में नहीं था कि उसे जगा दिया जाए। लिन तियन का टेंस होना जायज था। बॉस लेवल 25 का था और उसके पास काफी अच्छे वेपन्स थे जो इम्प्रेसिव सेट ऑफ स्किल्स के साथ कंबाइंड थे। हमारे हीरो को सरप्राइज हुआ कि इस विलेज का बॉस इतना ताकतवर था। दुख की बात यह थी कि उसे बॉस को हराना पड़ेगा ताकि वो उसकी जगह ले सके और गॉब्लिन्स की गैंग अपने कंट्रोल में लेकर अपनी प्रोग्रेस को स्पीड अप कर सके। मगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मैनहवा रिकैप अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड देखना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, मैनहवा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए अब हम मिलेंगे एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।